बेस्ड है एक ऐसे फ्यूचर में जब पूरी दुनिया में बेसिक रिसोर्सेज की कमी हो चुकी है, जैसे कि खाना और पानी। इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए अलग अलग देश की सरकार अलग अलग कदम उठा रही है, पर मेनली वो कदम खौफनाक है, क्योंकि सरकार के लिए जितनी कम जनता उतना कम रिसोर्सेज का यूज। तो कई सरकारें सीधा अपने देश की जनता को मार रही है, मेनली यूरोपियन देश। इसके अलावा उनके पास कोई बेहतर ऑप्शन नहीं बचा। इन्हीं देशों में से एक है स्पेन, जिसमें प्रेग्नेंट औरतों और बच्चों को पकड़कर मारा जा रहा है। और इसी केओस के बीच में हम देखते हैं मैरिड कपल निको और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ मिया को, जो कि स्पेन छोड़कर आयरलैंड जाना चाह रहे हैं, क्योंकि सुना है कि वहाँ की सरकार ऐसा नहीं कर रही। तो आयरलैंड ये जाएंगे एक कार्गो शिप के जरिए एक कंटेनर में छुपकर, जिसके लिए ये अपना सारा पैसा दाव पे लगा चुके हैं, बस आने वाले बच्चे के सेफ फ्यूचर की उम्मीद में। क्योंकि इनकी एक छोटी सी बच्ची थी ओमा, जिसे ये खो चुके। जब ये सब शुरू हुआ था तो मिया और ओमा घर में बंद रहने लगे थे। बस निको बाहर जाता था सामान वगैरह लाने, लेकिन बच्चे तो घर में बंद नहीं रह सकते। ओमा भी बाहर जाने की जिद करती थी। तो एक दिन जब निको नहीं था तब मिया उसे कुछ मिनटों के लिए बाहर लेकर गई थी, और तभी आर्मी ने उसे देख लिया। तो वो ओमा को छीन कर ले गए और फिर उसे मार दिया, जिसका गिल्ट मिया के अंदर घर कर चुका है। अगर ये उसकी जिद को अवॉइड करती तो आज वो भी इनके साथ जा रही होती। खैर कैसे भी करके वो ट्रक पर लदे कंटेनर में चढ़ गए, जिसमें और भी लोग मौजूद थे, और कई सारे तो कंटेनर तक आते आते ही मारे गए, क्योंकि देश छोड़कर जाना भी फिलहाल इलीगल है। मिया की जेब में एक स्निकर्स थी, जिसे आयरलैंड पहुंचकर खाएंगे मुंह मीठा करने के लिए। निको बोलता है कि अगर लड़की हुई तो उसका नाम रखेंगे नोआ, पर मिया प्रे कर रही थी कि लड़की ना हो। वहाँ पर एक लेडी अकेली बैठी थी, जो मिया के अकॉर्डिंग प्रेग्नेंट थी, पर निको बोलता है कि अगर प्रेग्नेंट है तो अकेली नहीं है, उसका बच्चा उसके साथ है। इससे आप समझ सकते हो कि निको हर तरह से मिया को हौसला दे रहा था। वो चाहता था कि मिया कोई टेंशन ना ले, पर हालात अलाउ नहीं कर रहे। इनके आसपास इतना कुछ हो रहा है, ऊपर से 2 दिन हो चुके हैं, इनके बच्चे ने कोई मूवमेंट नहीं की। ये भी चिंता की बात है। वहाँ पर एक बच्ची अपने डक के साथ खेल रही थी, तो उसे देखकर मिया को ओमा की याद आ रही थी, और कुछ लोग कंटेनर में ड्रिल से होल करके बाहर झांक रहे थे। तभी अचानक ट्रक रुक गया, क्योंकि इसमें और भी सवारी चढ़ेंगी। कई सारे लोग एकदम से अंदर आ गए, पर तभी एक दूसरा ट्रक भी आ गया। इसलिए स्मगलर्स ने आधे लोगों को बाहर निकाल दिया, और उन आधे लोगों में निको भी था। वो बोलता रहा कि मेरी वाइफ इस ट्रक के अंदर है, लेकिन स्मगलर्स ने उसकी नहीं सुनी। उसे जबरदस्ती दूसरे ट्रक में चढ़ा दिया, जिसके कंटेनर पे लिखा है 107। मिया ने निको के पास फोन किया, तो निको ने बोला कि हमारा ट्रक तुम्हारे पीछे ही है, जल्दी हम पोर्ट पर मिलेंगे। मिया एक होल से देखती है कि बाहर फ्यूल के लिए लोग आपस में लड़ रहे थे, और आर्मी उन्हें सीधा गोली मार रही थी। 2-4 गोलियां तो ट्रक में भी आ गई, जिनसे ये बाल बाल बच गए। इसके अलावा औरतों और बच्चों को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाया जा रहा था, और इन सबको दूर ले जाकर ये मार देंगे। ये बात वो सब भी जानते हैं, इसलिए उनके आंसू नहीं रुक रहे। ध्यान देने वाली बात यह है कि आसपास एक भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं दिख रहा। इसका रीजन ये है कि सभी बूढ़े लोगों को सरकार पहले ही मरवा चुकी। पहले बूढ़ों को मारा, फिर अब औरतों और बच्चों को मार रहे हैं। फिर आगे जाकर कोई क्राइटेरिया सेट होगा, जिसके तहत आदमी भी मारे जाएंगे। खैर रास्ते में एक बार फिर से ट्रक रुक गया, और इस बार हम देख पाए कि मिया के कंटेनर पर लिखा है नोवेयर इंक। अब की बार ट्रक रुका है आर्मी के चेक पॉइंट पर, यानी कि इन सब की जान को खतरा है। ड्राइवर आर्मी चीफ को मना रहा था, लेकिन वो नहीं माना। तभी निको वाला ट्रक भी वहाँ पर आ गया, और पहले इसकी चेकिंग होगी फिर उसकी। कंटेनर खोलकर चीफ अंदर गया, लेकिन कंटेनर तो खाली था, बस कुछ बॉक्सेस थे। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी लोग छुपे हुए थे एक फेक वॉल के पीछे। एक छोटी सी सिगरेट स्पेस थी, लेकिन चीफ इतना भी बेवकूफ नहीं था। बाहर से कंटेनर इतना बड़ा और अंदर से इतना छोटा। चीफ ने एक सोल्जर को अंदर भेजकर कंटेनर के एकदम कोने से गोली चलवाई, लेकिन वो गोली बाहर निकली कोने के काफी दूर से। इससे सारा भांडा फूट गया। चीफ ने वार्निंग दी कि अपने आप बाहर निकल जाओ, नहीं तो सबको भून दूंगा। वो उन सबको बता रहा था कि रूल्स थोड़े सख्त हो चुके हैं, पर सिर्फ तुम्हारे भले के लिए। हम तुम्हारा बुरा नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हारा बुरा कर रहा है ये ड्राइवर। प्यार से बाहर आ जाओ, तुम सब सेफ हो। इसी बीच मिया अंदर रखे एक बॉक्स के ऊपर चढ़ गई, क्योंकि गोलियां चलने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही एक लड़की दीवार हटाकर सामने आ गई, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई भी मरना नहीं चाहता। तब चीफ ने खुश होकर सीधा उसके माथे में गोली मार दी, और फिर शुरू हुआ मैसेकर। सोल्जर्स ने कुछ ही सेकंड्स में एक एक को भून डाला। बची थी सिर्फ मिया, जो कि बॉक्स के ऊपर थी, और साथ में वही डक वाली बच्ची, लेकिन फिर उसे भी मार दिया। इसके बाद सभी लाशों को बाहर निकाल कर फेंका, और ट्रक को अच्छे से साफ करके सारे सबूत मिटा दिए। इस बीच मिया वैसी की वैसी लेटी रही, अगर जरा भी हिलती तो मारी जाती। सोल्जर्स के जाते ही उसने निको के पास वॉइस नोट भेजकर उसे सब कुछ बता दिया, क्योंकि ये तो बच गई, लेकिन निको तो मरेगा। अगला ट्रक उन्हीं का है। खैर मिया का ट्रक पोर्ट पर पहुंचा, और उसका कंटेनर शिप के ऊपर लोड हो गया। जैसा सोचा था वैसा तो नहीं हुआ, पर अब ये आयरलैंड तो पहुंच जाएगी, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। निको से बिछड़ जाना तो बस सदमों की शुरुआत थी। उसने निको के पास फोन किया, लेकिन कोई जवाब उसे नहीं मिला। तो उसने फिर से वॉइस नोट भेजा कि मैं तो शिप के ऊपर हूँ। तभी शिप भी चल दिया। उसी बच्ची के खून से सना हुआ डक वहाँ पर पड़ा था, और साथ में था एक बैग, जिसके अंदर थी ड्रिल, थोड़ा पानी, एक फोन और एक ग्लोइंग स्टिक। कुछ देर के लिए मिया आराम से सो गई, पर जल्दी उसे जागना पड़ा समंदर की लहरों की वजह से, क्योंकि शिप अच्छी तरह लहरा रहा था। बाहर वर्कर्स थे, जिन्हें मिया चिल्ला चिल्ला कर पुकार रही थी, लेकिन इतने शोर में उसकी आवाज कहीं तक भी नहीं पहुंची, और जल्दी कई सारे कंटेनर्स पानी में गिर गए, जिनमें मिया का कंटेनर भी शामिल है। जब उसे होश आया तो कंटेनर के अंदर पानी भर चुका था उन्हीं होल्स के जरिए, और कंटेनर एक साइड से थोड़ा डूब रहा था, क्योंकि वजन उस साइड ज्यादा था और पानी भी वहीं पर ज्यादा था। मिया ने होल से बाहर देखा तो और भी कंटेनर्स आसपास तैर रहे थे, लेकिन शिप वहां से जा चुका था। मिया ने निको को फोन करना चाहा, लेकिन उसके फोन के डिस्प्ले काम नहीं कर रही थी, तो उसने बैग वाला फोन यूज किया, लेकिन उसके सिम पर लॉक था।
कुछ इस तरह मियाँ की सारी उम्मीदें टूट गई। पहली बात तो यही है कि नीको नहीं बचा होगा, और अगर वो बच भी गया तब भी वो मियाँ को नहीं बचा सकता। तो मियाँ पूरी तरह अकेली हो गई, या फिर नहीं, क्योंकि जैसा कि नीको ने बोला था अगर प्रेग्नेंट है तो अकेली नहीं है। अपने बच्चे के लिए इसे हालातों से लड़ना होगा। तो सबसे पहले उसने सारे बॉक्सेस खोले ताकि कोई काम का सामान मिल जाए, पर पहले बॉक्स में थे टपरवेयर के डब्बे, दूसरे में थे कपड़े, तो एक हुडी निकाल कर उसने पहन ली, तीसरे में थे एलईडी टीवी और चौथे के अंदर थे ईयरफोन्स। कोई भी सामान इसके काम का नहीं, या फिर शायद अभी इसे यूज करना नहीं आ रहा, पर एक मल्टी टूल नाइफ उसे मिल गया जो उसके काफी काम आएगा। पांचवे बॉक्स के अंदर थी वोडका और आखिरी बॉक्स लटका हुआ था ऊपर, तो मियाँ ने उसे छोड़ दिया। फिर एक डक्ट टेप उसे मिल गई जिससे उसने 2 मेन होल्स को बंद कर दिया। इसके बाद वो अपनी फैमिली फोटोज देखने लगी, पर तभी अचानक कई सारी चिल्लाने की आवाजें आने लगी, क्योंकि साथ वाला कंटेनर पानी में डूब रहा था और वो कंटेनर है वही 107 यानी कि नीको वाला। मियाँ के सामने ही वो पानी में समा गया, तो मियाँ ने जल्दी से अपना सिम उस बैग वाले फोन में डालकर नीको को फोन किया, लेकिन फिर भी कोई जवाब उसे नहीं मिला, जिसका मतलब साफ था। फिर भी रात होने तक वो बार बार फोन मिलाती रही, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसे यकीन हो चुका था कि नीको नहीं बचा, इसलिए अब वो अपनी भी जान ले रही थी कि तभी उसके बच्चे ने लात मारी, वो भी 3 दिन बाद, और अब तो इसे जीना होगा। वो सोने की कोशिश कर रही थी कि तभी वेल की आवाज आने लगी। मियाँ घबरा चुकी थी और तभी वो लटका हुआ बॉक्स भी नीचे गिर गया, जिसके नीचे आने से वो बच गई और उसमें से निकले ढेर सारे डक्स। लेकिन उसके गिरने की वजह से अब कंटेनर बड़ी तेजी से डूब रहा था। मियाँ ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में वो डूब गई और तभी वो जाग भी गई, क्योंकि ये बस एक सपना था। और जागी वो पानी की वजह से, क्योंकि होल्स के ऊपर से टेप हट गई, इसलिए और ज्यादा पानी अंदर आ गया। तब उसने एक बॉक्स को लटके हुए बॉक्स के नीचे करके उस बॉक्स को उतारा, इस उम्मीद में कि इसमें कुछ तो अच्छा होगा, लेकिन उसमें भी भरे हुए थे वही टपरवेयर वाले डब्बे। उन्हें देखकर मियाँ परेशान हो गई, पर तभी उसे दिखाई दी उनके ढक्कन में लगी हुई रबर, जिसका यूज करके उसने होल्स को बंद कर दिया। तो जिस तरह ये सोच रही थी ये सामान वैसे तो यूज नहीं होगा, लेकिन काम जरूर आएगा। फिर एलईडी वाले बॉक्स में से उसने एक पाइप निकाला और उसके जरिए पानी को बाहर निकालना शुरू किया। इसके बाद बॉक्सेस को साइड में लगाकर कंटेनर को बैलेंस किया और अब चीजें थोड़ी सुलझ रही थी। उसने टेप से वॉल पर एक मार्क लगाया कि किस लेवल तक पानी भरने पे ये बच पाएगी, और फिर दिन के हिसाब से पानी का लेवल नोट किया। इसे पानी निकाल कर मेक श्योर करते रहना है कि लिमिट तक पानी ना पहुंचे, बल्कि दिन ब दिन और कम हो जाए। फिर उसने पुलिस को फोन करना चाहा, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं थे। इसके बाद पूरा बैग खाली किया तो उसमें से एक ब्रेड निकला, थोड़ा खाना, पानी, एक टॉर्च और एक लाइटर भी था। तभी अचानक फोन बजा और वो फोन था नीको का। मियाँ को तो यकीन नहीं हो रहा था, पर नीको से बात करके हो गया। इसने हिम्मत दिखाई तो हालात सच में बेहतर हुए। किस्मत से नीको जिंदा था, क्योंकि स्मगलर ने उसे रास्ते में ही उतार दिया था, वो भी स्पेन में है। और मियाँ ये जानकर कितनी खुश थी वो बता नहीं सकती, क्योंकि उसने खुद उस कंटेनर को डूबते देखा और सारी चीखें सुनी। नीको बोल रहा था कि मैं भी जल्दी कैच अप कर लूंगा, तब मियाँ उसे बताती है कि मैं तो समंदर के बीच में हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी। ये सुनकर नीको हमेशा की तरह उसे हिम्मत देता है कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा, बस इस बीच अपना ध्यान रखना और फोन को हमेशा पास रखना। नीको से बात करके मियाँ को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने थोड़ा सा भीगा हुआ ब्रेड खाया, थोड़ा पानी पिया और जो बाकी जरूरी काम थे वो करके वो डाल रही थी एक बॉक्स में। पर रात में फिर से तूफान आ गया और साथ में आ गया उसकी डिलीवरी का टाइम। इसी बीच नीको का फोन आ रहा था, लेकिन कंटेनर के हिलने की वजह से फोन गिर गया पानी में। इस तूफान के बीच मियाँ ने पानी में ही बच्चे को जन्म दिया, और वो थी एक लड़की जिसका नाम मियाँ ने रखा नोआ, जो कि नीको की पसंद का नाम है। और अपनी प्लेसेंटा को मियाँ ने स्टोर किया एक बॉक्स में। तीसरे दिन पानी और ऊपर जा चुका था, पर मियाँ का सारा ध्यान था नोआ के ऊपर, क्योंकि वो दूध नहीं पी रही थी, बस रोई जा रही थी। इसी बीच मियाँ ने भी थोड़ा खाना खाया और थोड़ा पानी पिया, जबकि भूख तो उसे ज्यादा लग रही थी, लेकिन राशनिंग करनी होगी। इसके अलावा वो ड्रिल का यूज करके कंटेनर की छत को खोल रही थी ताकि थोड़ी हवा और सनलाइट अंदर आ सके, क्योंकि उस कंटेनर के अंदर का हाल काफी बुरा था। अंदर पानी और बाहर से वो पूरा दिन तपता है, तो अंदर बहुत ज्यादा घमस थी। पर यह काम भी आसान नहीं था, क्योंकि इस बीच नोआ को चुप भी कराना था। इसी कोशिश के बीच नोआ ने फाइनली दूध पी लिया, पर मियाँ को इतनी ज्यादा भूख लग रही थी कि वो सारा खाना खा गई और सारा पानी भी पी लेती, अगर उसकी नजर नोआ की तरफ ना जाती। अगले दिन मियाँ ने ऑलमोस्ट छत खोल दी थी, पर तभी ड्रिल की बैटरी खत्म हो गई। बची थी सिर्फ एक साइड, लेकिन अब वो कैसे होगी? बैग वाला फोन खराब हो चुका था, इसलिए मियाँ ने वापस अपने फोन में सिम डाला, लेकिन डिस्प्ले अब भी खराब थी। तो गुस्से में उसने सारे डब्बे फेंक दिए और तभी उसके सामने आया वही नाइफ, जिसका यूज करके वो छत को काटने में लग गई। उसके हाथों पर घाव हो चुके थे, पर यह काम तो करना ही था। हालांकि ताकत भी उसकी खत्म थी। रात में उसे काफी ज्यादा भूख लग रही थी, पर खाना था नहीं, तो मन मारकर उसे खानी पड़ी अपनी प्लेसेंटा, और ये हमने पहले भी देखा था सेंटीग्रेड में। फिर तभी उसे वेल की आवाज आने लगी, और वो वेल बार बार कंटेनर से टकरा रही थी, जिस वजह से ये दोनों मर सकते थे। इसलिए मियाँ ने शोर करके उसे भगा दिया। अगले दिन छत को काटते हुए उसका नाइफ भी टूट गया, पर वो एक साइड अब भी बाकी थी। ऊपर से पानी भी खत्म था, लेकिन मेन बात यह है कि अंदर पानी की कोई कमी नहीं थी। उस पानी को देखकर मियाँ का जी ललचा रहा था, लेकिन किसी तरह मियाँ ने खुद को रोक के रखा। जो थोड़ा इवेपोरेट हुआ पानी छत के ऊपर लगा हुआ था वो उसने चाट लिया, पर कुछ देर बाद उसे उल्टी हो गई। अब सूखे गले के साथ पानी में डूबे हुए वो बैठी
थी तभी उसे दिखाई देने लगी उमा। अब इसका दिमाग इसके साथ खेल रहा है, उसे निको भी दिख रहा था। पर जल्दी वो होश में आ गई क्योंकि ऊपर से गिर रहा था पानी। बाहर बारिश हो रही थी और छत में जो छेद किए थे वो सच में इसके काम आए। मिया ने कई सारे डब्बे पानी से भर लिए और थोड़ा पानी पी भी लिया। इसी बीच खाने के बॉक्स को देखकर उसे आया एक आइडिया। एक स्ट्रैप का यूज करके उसने जोर लगाकर छत को खोल लिया और सूरज की किरण के साथ उसे मिली एक नई उम्मीद। फिर वो नोआ को लेकर ऊपर गई तो दूर दूर तक दिख रहा था सिर्फ पानी, बाकी सारे कंटेनर्स भी डूब चुके। हालांकि कंटेनर से बाहर आकर उन दोनों को कई सारे गिफ्ट्स मिले, जैसे कि नोआ को धूप और ताजी हवा और मिया को खाना यानी कि मछलियाँ। नोआ की गंदी नैपी उसने पानी में फेंकी तो कई सारी मछलियाँ जमा हो गई। तब एक टूल बनाकर उसने मछलियों को पकड़ने का ट्राई किया, लेकिन एक भी उसके हाथ नहीं लगी। थक हार कर वो लेटी थी कि तभी ऊपर उसे दिखाई दिया एक प्लेन। तो वो जल्दी से नीचे गई और टीवी की स्क्रीन तोड़कर एक पीस लेकर ऊपर आई रही थी कि तभी मेटल में फंसकर उसकी पूरी थाई फट गई। अब लंगड़ाते हुए वो प्लेन को सिग्नल कर रही थी, लेकिन सब बेकार था। ऊपर से खून काफी बह रहा था, इसलिए टीवी के मदरबोर्ड में से एक हुक निकालकर उसने खुद अपनी थाई में टांके लगाए और इसमें काफी ज्यादा काम आई वाड़ का। फिर पूरी रात जागकर उसने ईयरफोन्स को जोड़कर एक जाल बनाया जिसमें अगले दिन मछली फंस गई। तो उस मछली को मियाँ ने कच्चा ही खा लिया। अब उसके अंदर एक नया जोश आ चुका था, तो बॉटल से एक आविष्कार करके अब वो बड़े आराम से पानी बाहर निकाल रही थी और मछलियां भी उसने कई सारे डब्बों में स्टोर कर ली। फिर मदद की पर्चियां बनाकर उन्हें भी डब्बों में डाला और सारे डब्बे पानी में बहा दिए ताकि किसी को तो मिल जाएं। और रोज वो निको के फोन का वेट भी कर रही थी। एक रात नोआ की तबीयत खराब हो गई तो मियाँ ने थोड़ी आग जलाई और पूरी रात उसे गर्म रखा, लेकिन पानी अब भी काफी स्पीड से बढ़ रहा था। ऑलमोस्ट उनके बेड तक आ चुका था। मियाँ जागी हुई थी तभी अचानक बाहर से आवाज आने लगी। तब उसने ऊपर जाकर चेक किया तो पता चला कि वो एक डब्बा था, पर ऊपर जाते ही उसके पास फोन आ गया निको का। बड़ी मुश्किल से मियाँ ने फोन उठाया और वो काफी खुश थी ये सोचकर कि निको ने कोई रास्ता निकाल लिया होगा। पर निको बताता है कि तुम्हें अकेले ही आगे बढ़ना होगा क्योंकि मैं नहीं बचने वाला। आर्मी ने उसे गोली मार दी थी इसलिए वो मर रहा था और मरते मरते उसने मियाँ के पास फोन किया ये बताने के लिए कि कुछ ही देर में वो मर जाएगा। वो आखिरी बार मियाँ से बात करना चाहता था, पर मियाँ ने उसे सरप्राइज दे दिया नोआ से उसकी बात कराकर। अब उसे मरने का और भी ज्यादा दुख हो रहा था, पर फिर भी उसने हमेशा की तरह मियाँ और नोआ दोनों को हिम्मत दी। फोन पर वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और इसी बीच फोन की बैटरी खत्म हो गई। अब जो मियाँ का हाल था वो बताया नहीं जा सकता। उसकी भी जीने की इच्छा मर चुकी थी, पर नोआ के लिए उसे जीना पड़ेगा। उसने जेब में हाथ डाला तो उसे मिली वही स्निकर्स जिसे ये भूल गई थी और उसे देखकर उसका और ज्यादा दिल दुखा क्योंकि जो सपने देखे थे वो सारे टूट गए। अब नए सपने बनाने से ये डरेगी। एक तरफ उसकी होप टूटती जा रही थी, पर दूसरी तरफ थी नोआ जिसके लिए इसे हाथ पैर मारने होंगे। ऐसे 26 दिन बीत गए और अब पानी लिमिट तक आ चुका था, इसलिए मियाँ शिफ्ट हो चुकी थी कंटेनर के ऊपर। डब्बों का यूज करके उसने नोआ के लिए एक राफ्ट बना दी थी और एक राफ्ट वो बना रही थी अपने लिए। तभी उनके पास आया एक सीगल, यानी के पास में या तो कोई मछुआरा है या फिर जमीन। पूरी मेहनत से वो राफ्ट बनाने में लगी हुई थी, पर रात में अचानक से एक होल खुल गया जिस वजह से पानी और तेजी से भरने लगा। मियाँ जल्दी से अंदर गई उमा की फोटो और वो स्निकर्स लेने, लेकिन अंदर जाते ही उसका पैर स्ट्रिप्स में फंस गया। कंटेनर डूब रहा था, नोआ की राफ्ट पानी पे जा चुकी थी और मियाँ फंसी थी अंदर, जबकि कंटेनर भी पूरी तरह डूब चुका था। वो भी उसी के साथ पानी में समा जाती, पर किसी तरह स्ट्रिप को काट कर वो फ्री हो गई। लेकिन अब अंधेरे में उसे ढूंढना था नोआ को, जो कि वैसे तो इम्पॉसिबल था। नोआ उससे काफी दूर चली जाती, पर उसकी हेल्प कर दी उसी वेल ने नोआ के ऊपर पानी की बौछार करके, जिस वजह से वो रोने लगी और मियाँ को पता चल गया कि वो कहाँ पर है। अब मियाँ भी उसकी राफ्ट पर लटक चुकी थी और ऐसे ही सुबह हो गई, पर ज्यादा देर तक ये नहीं टिकने वाली। इसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी। वो नोआ को थैंक्स बोलती है क्योंकि नोआ ने ही इसकी जान बचाई। ये तो चाकू से खुद को खत्म कर रही थी, पर नोआ ने अंदर से लात मारी थी तब जाकर ये रुकी थी। लेकिन अब और ये नहीं रुक सकती। उसने उम्मीद छोड़ दी थी, पर तभी कई सारे सीगल्स उनके ऊपर आ गए। तो मियाँ ने मछलियाँ बाहर निकाल दी ताकि और ज्यादा सीगल्स जमा हों और कोई इन्हें देख ले, और हुआ भी ऐसा ही। पास में ही मछुआरों की बोट थी जिन्होंने सीगल्स को देख लिया। बोट लेकर वो उनके पास पहुंचे तो नोआ उन्हें मिल गई, लेकिन मियाँ डूब चुकी थी। नोआ को देखकर वो भी हैरान थे कि समंदर के बीच में ये जिंदा बच्ची कैसे आई। तभी राफ्ट के साथ उन्हें बंधी मिली ईयरफोन्स की बनी हुई रस्सी और उसे खींचा तो मियाँ भी ऊपर आ गई, लेकिन वो बेजान थी। उसे काफी देर तक CPR दिया, लेकिन वो नहीं जागी और आखिरी मिनट तक वो लड़ी थी, तो इतनी आसानी से कैसे हार मान लेगी। आखिर में उसे होश आ गया। होश में आते ही उसने नोआ को गोद में लिया और बोट चल दी किनारे की तरफ। बोट पर उस लेडी का बच्चा भी था जो पूरा चार्मर था। फाइनली कैसे भी करके हालातों से लड़के मियाँ आयरलैंड पहुंच गई और इसी के साथ ये मूवी